बच्चों, आपका लेसन है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलकियाँ, जिसमें इन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा के बेकर के बारे में, कुर्ग के बारे में, एंड टी फ्रॉम असम, असम की चाय। आप सभी को पता होगा। आपको सबसे पहला पार्ट हम आपको पढ़ाते हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा, लूसियो रोड्रीज, राइट। अब इसमें आपका बेकर के बारे में बताया गया है। ए बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा से एक बेकर। दिस इज पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। जो हमारे पारंपरिक गांव में बेकर्स होते हैं, जो जिनका कि सोसाइटी में एक विशेष स्थान है, जिसका समाज में एक विशेष स्थान है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं अक्सर सुनते हैं या अक्सर जिनसे हमने सुना है अच्छे पुराने पुर्तगीज़ के दिन, पुर्तगालियों के पुराने जो अच्छे दिन थे उनके बारे में, कि जब वो बड़े शौकीन हुआ करते थे। वो किन किन चीज़ों के शौकीन थे वो बताया गया। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोफ्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध लोफ ऑफ ब्रेड। दोज ईटर्स ऑफ लोफ, वो लोफ को खाने वाले, माइट हैव बैनिस्ड, अब शायद जा चुके हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन बनाने वाले आज भी हैं। We still have amongst us the mixer, the molders and those who bake the loaves. वो लोग आज भी हमारे बीच है, मिक्सर जो कि उस मिक्सर को तैयार करते हैं, आटे को तैयार करते हैं, मोल्डर्स जो बनाते हैं, मोल्ड करते हैं, और दोज बेक द लोव्स, और जो ब्रेड को सेकते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, उस पुराने ज़माने में जो अंगीठी प्रयोग की जाती थी वो आज भी है, आज भी आपको देखने को मिलेगी। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, जो भट्टी की आग है, उस अंगीठी की जो आग है वो आज भी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड और जिंगल जो होता है वो एक मधुर मधुर ध्वनि होती है जो आपको बहुत सुनने में अच्छी लगेगी। जिंगल बेल तो आप जानते हो। और थर्ड होता है जो एक धीमे धीमे स्वर में एक ध्वनि होती है। द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जो पारंपरिक बेकर्स होते हैं अपने बांस से जो मधुर मधुर ध्वनि निकालते हैं, जैसे कि आप बांसुरी आप सुनते हो तो कितनी मधुर लगती है। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, और वो सुबह के समय चिल्लाते हुए आते हैं, यानी कि गोल मतलब चिल्लाते हुए आते हैं, ये ब्रेड ले लो, ब्रेड ले लो। आपने देखा है न्यूज़पेपर वाले, अखबार ले लो, राइट। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी कुछ स्थानों में सुना जा सकता है। सुबह सुबह वो लोग आज भी वहाँ पर आते हैं। कहाँ पर? गोवा में। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. प्रोफेशन माने होता है अपने परिवार का बिजनेस, फैमिली प्रोफेशन। जैसे कि सोनार होते हैं, गोल्ड स्मिथ, उनके बच्चे भी वही काम करने लगते हैं, ज्वेलरी का, है ना। लोहार होते हैं, ब्लैक स्मिथ, उनके बच्चे भी वही आयरन का ही काम करते हैं, इस तरह से। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, यद्यप उनके पिता जीवित नहीं है। कौन? जो बच्चे आज बेचने आते हैं ब्रेड, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के इस बिजनेस को जिंदा रखा है, आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, ये बेकर्स जो हैं आजकल गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, बचपन के दौरान गोवा में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड। बेकर हमारे बचपन में जो थे, बेकर हमारे दोस्त हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे, और हमारे गाइड माने होता है मार्गदर्शक। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, वह कम से कम दिन में 2 बार आते थे। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब वो बेचने के लिए जाते थे तो उस समय वो
एक बार आते थे, एंड देन अगेन, और दोबारा, व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्पटिंग मीन्स खाली करके, हिज ह्यूज बास्केट, अपनी बड़ी सी टोकरी को जिसमें वो ब्रेड रखते थे उसको खाली करके जब वो वापस लौटते थे तो हमें दोबारा भी मिलते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप। उनकी जो मधुर ध्वनि थी उस बैम्बू की, उस बांस से कैसे जो वो मधुर ध्वनि सुनाते थे, वही हमें सुबह नींद से जगाती थी। एंड वी रेन टू मीट, हम मिलने दौड़ पड़ते थे। एंड ग्रीट हिम, और उन्हें गुड मॉर्निंग भी बोलते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोब, क्या हमें उस ब्रेड से प्रेम था? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। द लोब्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बास्टीन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। वो लोब्स जो थे वो पैस्किन खरीदते थे अथवा वेस्टिन खरीदते थे, और जो घर में मेड सर्वेंट होते थे वो लोग खरीदते थे, मतलब नौकरानी, जो स्त्री नौकरानी होती है वो खरीदती थी। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉरवर्ड, और हमारी भी इच्छा करती थी, दोज ब्रेड बैंगल्स, जो ब्रेड बैंगल्स होते बच्चों के लिए आते थे, विच वी चोज केयरफुली, हम बड़ी सावधानी से लेते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी वो मीठी ब्रेड भी बनाता था, स्पेशल मीठी ब्रेड, ठीक है। द बेकर्स मेड हिज म्यूजिकली एंट्री ऑन द सीन विद द झेंग झेंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। बेकर्स वो म्यूजिकल एंट्री, उनकी जो संगीतमय ध्वनि होती थी उससे वो प्रवेश करते थे, और सुबह सुबह बजाते हुए झेंग झेंग, और वो आवाज़ थी वो किससे? बैम्बू स्टाफ से स्पेशली बनाई होती, पूरा बैम्बू स्टाफ इस तरह से आवाज़ करता हुआ निकलता था, लोग समझ जाते थे अरे ब्रेड वाला आया। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से वो लोग अपने सर पे बास्केट को सपोर्ट करते थे, टोकरी को पकड़ते थे। एंड द अदर बैंस द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से क्या करते थे, वो स्टैंड होता है आपने देखा होगा बांस का, उस पर टोकरी रखते हैं, रेहड़ी देखी है, रेहड़ी पे, तो वही स्टैंड वो दूसरे हाथ से वो स्टैंड को पकड़े रहते थे ताकि वो कहीं भी जहाँ रुकेंगे वहाँ पे स्टैंड लगा के वो टोकरी रख लेंगे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, जो भी घरों में स्त्रियाँ होती थी या लेडीज़ होती थी उनको सुबह गुड मॉर्निंग बोलते थे सारे, सभी को, चाहे जो भी हो। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, उस वर्टिकल बांस के ऊपर अपना, मतलब यानी बांस का जो वर्टिकल स्टैंड बना होता था उससे अपनी टोकरी रख लेते थे। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक, हम बच्चों को वो क्या करते, इधर उधर कहते, किनारे हो जाओ बच्चे, इधर हो जाओ उधर हो जाओ कहते थे, और हल्का सा डांटना, माइल्ड रिब्यूक में हल्के सारे बच्चे इधर हटो 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 इधर से बोलते ना। एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, और उन सर्वेंट को, नौकरों को वो लोब्स जो थे वो डिलीवर किए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। वी वुड क्लाइंब ए बेंच, हम बेंच पे चढ़ जाते थे, और द पैरापेट पे चढ़ जाते थे। एंड पीप, झांकते थे, इनटू द बास्केट, और उसकी टोकरी में बार बार झांक झांक कर देखते थे इसमें क्या है, इसमें क्या लाया वो। समहाउ, किसी तरीके से, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोब्स, और किसी न किसी तरीके से हम वो जो खुशबू थी, फ्रेगरेंस माने होता है खुशबू, जो खुशबू थी उस लोब्स की वो लेके खूब मज़े लेते थे। लोब्स फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए लोब्स मिलते थे, एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और वो बैंगल्स के स्टाइल का ब्रेड बनाते थे वो बच्चों के लिए हुआ करते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ, तब हम पता है क्या करते थे, हम लोग दांतों में ब्रश नहीं करते थे, और वॉश अवर माउथ प्रॉपरली, इवन हम अपने मुंह भी अच्छे से नहीं धुलते थे। एंड वाई शुड बी, हम ऐसा क्यों करते थे? वी वुड, और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, या ब्रश हम क्यों करना चाहिए? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, पहले क्या होता था कि आम के पेड़ की पत्तियां तोड़ के उनसे ब्रश किया जाता था, ब्रश कीजिए, क्योंकि पहले तो आपका कोलगेट, पतंजलि, सिवा का, है ना, क्लोजअप, ये तो अवेलेबल नहीं थे,
तो पहले क्या था, जो नॉर्मल पीपल होते थे गांव के, वो लोग आप दातून करते थे, या फिर जैसे इन्होंने बताया आम की पत्तियों से निकाल के उससे दांतों को क्लीन करते थे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, लेकिन ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, चीते कभी दांत नहीं साफ करते हैं या दांतों में ब्रश नहीं करते हैं। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप, गर्म चाय जो होती है वो सब कुछ साफ सुथरा कर देती है। एवरीथिंग सो नाइसली, इतनी सफाई से, इतनी खूबसूरती से। आफ्टर ऑल, आखिरकार क्या होता है, गर्म चाय जब हम पीते हैं तो जितनी भी गंदगी होती है भाई हमारे मुंह की, वो सारी खत्म हो जाती है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। पहले जो स्वीट ब्रेड होती थी, मीठी ब्रेड, उसको बोल कहा जाता था, उसका नाम बोल कह के बुलाते थे, और वो शादी पार्टी में ज़रूर बनती थी, अगर वो नहीं बनी तो कुछ नहीं बना। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट, फीस्ट माने दावत हो, पार्टी हो, लॉसेस इट चार्म्स विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के, बिना मीठी ब्रेड के शादी और पार्टी में कोई भी आकर्षण नहीं होता था। मतलब मीठी ब्रेड मतलब समथिंग स्पेशल। Not enough can be said to show how important a baker can be for a blaze. इतना कहना पर्याप्त नहीं हो सकता कि वो बेकर्स जो थे वो कितने महत्वपूर्ण हैं गांव के लिए। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. घर की जो स्त्रियां होती थी वो अपनी बेटी की एंगेजमेंट के अवसर पर, अकेजन माने अवसर पर, सैंडविचेस तैयार करती थी। केक्स एंड बोलिनास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस। केक्स और बोलिनास क्रिसमस पे बनाए जाते थे, एज वेल एज अदर फेस्टिवल, जैसे कि दूसरे त्योहारों पर। दस इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, इस प्रकार बेकर्स की जो भट्टी की उपस्थिति इन द विलेज इज एब्सोल्युटली माने बिल्कुल, एसेंशियल माने आवश्यक, यानी कि हर गांव में एक उस बेकर की भट्टी होना जरूरी था, ये कंपलसरी था उस समय, क्योंकि गांव में जब कोई शादी पार्टी होगी तो उन्हें बाहर से ना मंगाना पड़े, इसलिए हर गांव में ये कंपलसरी था कि एक भट्टी होनी ही चाहिए। द बेकर्स और ब्रेड सेलर, बेकर और ब्रेड बेचने वाले ऑफ दोज डेज, उन दिनों, हैड ए प्यूक्लियर ड्रेस नोन एज कबाय, उनकी एक कोई स्पेशल ड्रेस भी होती है। प्यूक्लियर मीन्स विशेष, इसको उस ड्रेस को बोलते थे कवाई। कोई ड्रेस, विशेष ड्रेस पहन के आते थे जब बेचने आते थे। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, घुटनों तक एक लंबी सी फ्रॉक होती थी, फुल पूरा। इन अवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी शो बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट एंड ट्राउज़र, पर हमने अपने बचपन में बेकर्स को शर्ट और ट्राउज़र पहने देखा था। विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, ऐसा ट्राउज़र पहनते थे कि हाफ से बड़ा होता था और फुल से छोटा होता था, जिसे हम आजकल क्या कहते हैं, कैप्री। इवन टुडे 3/4 बोलते हैं इसे। इवन टुडे, यद्यप आज भी, एनी वन हु वियर्स ए हाफ पैंट, आज भी वहाँ कोई हाफ पैंट पहनता है तो विच रीच जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट्स, अगर कोई भी घुटने से नीचे हाफ पैंट पहन लेता है तो आज भी लोग उस पर कमेंट करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं कि दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, अरे तो पैडर की तरह तैयार हो गया है। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, एक प्रोसेस था कि बेकर जो सप्लाई करने आते थे ब्रेड का हर घर में, तो वो लोग मंथ के एंड पे, मंथ के समाप्त होने पे, महीने के समाप्त होने पे बिल लेकर आते थे कि आपका पूरे महीने का इतना बिल हुआ है। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, सब लोग अपने पूरे महीने में कितनी ब्रेड ली है इसका रिकॉर्ड सब लोग एक दीवार पर पेंसिल से लिखा करते थे, ये प्रोसेस था। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में बेकिंग का जो बिजनेस था वो बहुत ही प्रॉफिटेबल था, लाभदायक, बहुत ही लाभपूर्ण था।
द बेकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। बेकर और उसके परिवार कभी भी भूखे नहीं सोते थे, भूखे नहीं रह सकते कभी। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वह, उसका परिवार और उसके नौकर चाकर जो भी काम करते थे बड़े खुश और संपन्न दिखते थे। देयर प्लम फिजिक, प्लम माने थुलथुल, कहते बहुत बड़े मोटे हो गए, बड़ा पेट बड़ा हो गया है, राइट। तो वैसे थुलथुल टाइप का जो शरीर होता था, वॉज एन ओपन टेस्टमनी टू दिस। वो तो खुला उदाहरण था इस चीज़ का कि अगर कहते नहीं बड़े खाते पीते घर के हो, है ना। इवन टुडे, यदि अब आज भी एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट, आज भी कोई भी ऐसा जैक फ्रूट की तरह इसका फिजिक होता है, मतलब फिजिकल बॉडी, इसकी बॉडी दिखती है, इज ईजिली कंपेयर टू बेकर। और आज भी ऐसे लोग हट्टे कट्टे मोटे ताजे थुलथुल लोगों से लोग क्या कहते हैं, अरे तुम तो बेकर लग रहे हो, है ना। तो आज भी ये चीज़ वहाँ पर प्रसिद्ध है। और इस चैनल को, इसको पढ़ने के बाद आप इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।